सेशन इज हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली स्टूडेंट आपके पेपर में दो टाइप के एंसिन पेसेस पूछे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट है फैक्चुअल पेसेज। फर्स्ट कौन सा है? फैक्चुअल पेसेज, जिसमें डिस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्टिव रिपोर्टिंग पेसेज होगा, जो 300 टू 350 वर्ड्स में दिया रहेगा। कौन का? फैक्चुअल पेसेज। फर्स्ट कौन सा है? फैक्चुअल पेसेज। डिस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्टिव रिपोर्टिंग पेसेज होगा, जिसमें 300 टू 350 वर्ड्स में दिया रहेगा, ठीक है। डिस्कर्सिव सेकेंड टाइप है, इसमें डिस्कर्सिव आर्गूमेंट से रिलेटेड होगा, परसुएसिव से रिलेटेड होगा, यानी कि प्रेरक, इंटरप्टिव यानी कि रोकने वाला, इंटरप्टिव से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये आपको डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल पेसेज, ये दो टाइप के पेसेज आपको पूछे जाएगा, या तो एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। इसमें कुछ टेक्निक्स है, टिप्स है, जो कि आपको ध्यान रखना है। इन टिप्स टेक्निक्स को याद रखते हुए आपको क्या करना है? पेसेज सॉल्व करना है। फर्स्ट लुकिंग एट द क्वेश्चंस, है ना। सबसे पहले आप जब रीड करोगे तो क्वेश्चंस रीड करना है, ना कि पेसेज और पैराग्राफ रीड करना है, ठीक है। बेसिक आइडिया ऑफ द पेसेज, जिससे अब क्या करोगे? अब सेकंड क्या है कि बेसिक आइडिया लोगे। पेसेज को पढ़ के बेसिक आइडिया लोगे कि टॉपिक का पेसेज जो आपको पूछा गया है आपके पेपर में, वो किस टॉपिक पर बेस्ड है, ठीक है। रिलेवेंट वर्ड्स को देखना है, रिलेवेंट वर्ड्स को देखना है, ठीक है। इन्फ्रेंस करना है, क्वेश्चंस को इन्फ्रेंस करना है, क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। नहीं भी हिंदी ट्रांसलेट नहीं भी कर पाओगे तो क्वेश्चंस पढ़ोगे, देन वहाँ पे कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, ये बहुत ही बेहुदा सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। यदि लॉन्ग पैसेज दिया रहेगा तो इसमें आपको डिफ़िकल्ट ये इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से देख के करना है ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। और एट्थ इसमें स्टेप है, जिसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम पूछा जाएगा, ठीक है। एंड नाइन्थ स्टेप है कि टाइटल, जो कि बहुत ही सिंपल होगा। पूरे पैराग्राफ को समझ के आप टाइटल इजीली आप क्या कर पाओगे? आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे जो 9 टिप्स है, ठीक है, ये सारे टेक्निक्स जो है आपको याद रखना है, और इसी टाइप से आपको पेसेज सॉल्व करना है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप एक पेसेज सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद समझते हैं कि कैसे आपको पेसेज सॉल्व करना है, ठीक है। रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पेसेज दिया है, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है। व्हाट डज द डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड? डिसिप्लिन क्यों बच्चों के लिए क्यों है जरूरी, क्यों करना चाहिए? डिसिप्लिन में बच्चे क्यों रहना चाहिए, ठीक है। what evils does a child pick up when he is allowed to do what he likes, है ना। जब बच्चों को अपन कोई भी चीज़ लाइक करने के लिए अलाउड करते हैं तो एक एविल का फॉर्म ले लेता है ना, एक बिगड़ जाता है, ठीक है, आवारा टाइप सा बन जाता है, ठीक। तो बी नंबर का क्वेश्चन ये है। व्हाट आर द गुड हैबिट्स, है ना। एक अच्छी हैबिट्स कैसे होनी चाहिए, ठीक है, एक अच्छी हैबिट कैसे होनी चाहिए। गिव अ सुटेबल टाइटल, जैसे मैंने 9th स्टेप में आपको बताया था कि सुटेबल टाइटल आपके पेसेज में पैराग्राफ में पूछा जाएगा, ठीक है। व्हाट डज द स्पॉइल्ड मीन? स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, और सिंपल सा इसका मतलब पूछा है ना, बिगड़ा हुआ, बेकार सा, आवारा, ठीक है। तो अब क्या करना है? देन क्वेश्चंस रीड करने के बाद में अब सीधे आपको कहाँ जाना है? पेसेज पे जाना है, ठीक है। पेसेज रीड करना है, ठीक। पेसेज रीड करना है। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। डिसिप्लिन इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, ठीक है। डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? इन्फोर्स होना चाहिए अर्ली इन लाइफ में, ठीक है। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय। क्या है? डिसिप्लिन एक फ्यूचर, ठीक है, ये जो है ना घर से ही बनता है, ठीक। एक लड़के में घर से ही डिसिप्लिन होता है, ठीक है, जो ग्रेटनेस होता है। इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर, जो उसके कैरेक्टर को फॉर्म करता है। मेक हिम इट अ फिट सिटीजन, जिससे कि वो एक अच्छा सिटीजन, फिट सिटीजन बन पाएगा। द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ओन वे बिकम्स वेवार्ड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है। द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सेसेस लाइक रनिंग अबाउट इन द सन में रनिंग करेगा, ये सारी चीज़ों को एक्सेस करेगा, तो एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड ईटिंग ओलसेल थिंग्स एज अ रिजल्ट विल फॉल इल फ्रिक्वेंटली। जब ईटिंग करेगा ओलसम चीज़ें, मतलब आवारागर्दी करेगा, ऐस करेगा, तो ठीक है, उससे क्या होगा? फ्रिक्वेंटली वो इल करेगा, मतलब कि उसका जो सिटीजनशिप है, एक अच्छा लड़का बनने की जो उसकी है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी, ठीक है। द चाइल्ड हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन्ड एंड हु हैज़ बीन टॉट टू राइज अर्ली, अटेंड टू हिज लेसन प्रॉपरली, टेक फिजिकल एक्सरसाइज एट द प्रॉपर टाइम एंड अवॉइड थिंग एट दैट इंजूरियस विल ग्रो अप टू द
अ यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी प्रॉपरली वो डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, ठीक है, प्रॉपरली एक्सरसाइज करेगा, टाइम को अवॉइड नहीं करेगा, टाइम को बरा जो इंजूरियस चीज़ें है, जो फालतू की बेकार है, घूमना फिरना इधर उधर सारी चीज़ों को अवॉइड करेगा, तो प्रॉपरली टू बी अ यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वो सोसाइटी के लिए एक यूज़फुल मेंबर बनेगा, बहुत ही अच्छा मेंबर बनेगा, ठीक है। स्पॉइल्ड चाइल्ड हु हैज़ बीन अलाउड टू रन इज अ ओन कोर्स विल सो वाइस इन एंगर डेज में, ये सारी चीज़ें एंगर डेज में ही बिगड़ा हुआ सा आवारा बनता है, ठीक है, एक बच्चा। हिज पेरेंट्स वुड विश दैट ही हैड नॉट बीन बोर्न एट ऑल, उसके पेरेंट्स की इच्छा होती कि ही हैड नॉट बीन बोर्न एट ऑल, वह पैदा ही नहीं हुआ था, ठीक है, पैदा ही नहीं हुआ था। तो ये जो पेसेज है ये कम्प्लीटली बेस्ड है, डिसिप्लिन के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे आपको क्या करना है, पेसेज को पढ़ना है, देन समझना है, ठीक है। अब आंसर करते हैं, ठीक है। पेसेज को पढ़ते से ही समझ में आ गया, यहाँ पे आपको अगेन दोबारा से पेसेज को रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। व्हाट डज द डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड, बच्चे के लिए एक डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए, ठीक है, क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रॉम अ कैरेक्टर एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन, है ना, एक अच्छा फिट सिटीजन वो क्या कर पाएगा, बन पाएगा, ठीक है। एक अच्छा सिटीजन क्या होगा, वो बन पाएगा, एक अच्छा सिटीजन बन पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ही ऑप्शन है, ठीक है। व्हाट इविल डज अ चाइल्ड पिकअप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक, जब बच्चों को अलाउड किया जाएगा सारी चीज़ों को लाइक करने के लिए, तो वो एक इविल का फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो केच कोल्ड एंड फॉल इल, केच इसका आंसर है सेकेंड, केच कोल्ड एंड फॉल इल, वो इल हो जाएगा, ठीक है। और फ्रिक्वेंटली क्या होगा, उसका जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर लेस होगा, गिरते चले जाएगा, फॉल डाउन होगा, ठीक है। व्हाट आर द गुड हैबिट्स, है ना, एक गुड हैबिट्स क्या होनी चाहिए, गुड हैबिट्स अवॉइड थिंग डेट इंजूरियस, है ना, ये भी पैराग्राफ में मेंशन है, पैराग्राफ में मेंशन है, ठीक है। अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, वो थिंग्स को अवॉइड करेगा जो उसके लिए इंजूरियस है, तो गुड हैबिट्स इजीली क्या होगी, अपने आप डेवलप हो जाएगी। कि वह सूटेबल टाइटल, है ना, सूटेबल टाइटल जैसे अपन ने जैसे ही पेसेस को रीड किया तो रीड करते से ही अपने को समझ में आ गया कि इट्स पेसेस ऑल अबाउट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के ऊपर क्या है, मेंशन है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। व्हाट डज द स्पॉइल्ड मीन, इसका मतलब क्या होता है, स्पॉइल्ड मीन ग्रेटनेस होगा, अच्छा होगा, डिस्ट्रॉयड होगा, इंजूरियस होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। तो इसमें डिसिप्लिन नहीं लगाना, ठीक है, इसका मतलब बिगड़ा हुआ, ठीक है, मतलब उसको सब खराब कर देगा, ठीक है, उसका जो कैरेक्टर है, उसकी जो लाइफ है, वो आवारागर्दी करेगा, घूमेगा फिरेगा, तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज द डिस्ट्रॉयड, करेक्ट आंसर इज द डिस्ट्रॉयड, यानी कि सेकेंड। तो सारी चीज़ें आपको पेसेस में इजी वर्डिंग में मेंशन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टिप्स मैंने बताए इनको फॉलो करना है, ठीक। इस तरह से आप पेसेस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और यार उसके बाद में ना लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार आप लोग, ठीक है। सब्सक्राइब करो और इसको लाइक भी करो, ठीक है, जिन भी व्यूअर्स तक की ये वीडियो जाती है